This conference हमने will now be recorded. जीवनीय द्रव्यों के नाम और ये देखे थे। वे सभी मधुर, मधुर विपाक, शीत वीर्य और भृंगण है और जीवनीय है। और ये प्रायः सभी ये जो वर्णन है ये हिमालय के आसपास मिलने वाले वनस्पतियां है। लेकिन अष्टांग संग्रहकार कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन ये बाहर भी मिलती है तो इनका वीर्य थोड़ा कम होगा, लेकिन काम वही करेंगे। इस प्रकार इनका उपयोग हम कर सकते हैं। आज हम इस पर आज ये बात देखेंगे, हम एक विषय इन जीवनीय गणों का, जीवनीय द्रव्यों का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ करना चाहिए, अपेक्षा क्या है ग्रंथकर्ताओं की। हम भृंगण समझ सकते हैं, भृंगण कहाँ करना है, हम दीपन कहाँ करना है समझ सकते हैं, जीवनी कहाँ देना है, जीवनी देने के स्थान क्या है और अवस्थाएं कौन सी है, इस विषय में थोड़ा सा एक प्रयास करेंगे। देखिए, जीवनी का पहला प्रयोग रसायन में किया गया है। प्रायः ब्राह्म रसायन या अन्य जो रसायन है इनमें अष्टवर्ग के रूप में इन द्रव्यों का कहीं ना कहीं प्रयोग, कभी 2 का, कभी 4 का, कभी 5 का है। तो रसायन जहां करना है वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न दूसरा ये आता है कि रसायन किसको करना है? क्या किसी को भी रसायन कर सकते हो या उसके कोई क्राइटेरिया है? किसको रसायन करना है उसके कुछ क्राइटेरिया है। एक सामान्य क्राइटेरिया है कि जिनको आयु बढ़ाकर चाहिए, कुछ काम करना है, ध्यान धारणा करनी है, उनके लिए उस स्वतंत्र विषय है, उसके लिए कुछ प्रावेशिक पद्धति से किया जाता है, वो अपने लिए नहीं है। दूसरा, जहां पर त्रेता युग में लोगों की जीवन शैली बदली और लोग आलसी बन गए, धन संचय करने लगे, वहां पर उनको संतर्पण के कारण, आलस्य के कारण और आहार पद्धति के कारण अब वहां पर ग्राम्य आहार शुरू हुआ। इस ग्राम्य आहार के कारण उनमें धातु अप्रशस्त उत्पन्न हुए। ये अप्रशस्त धातुओं को प्रशस्त धातुओं में परिवर्तित करने के लिए जब रसायन किया जाता है तब उसमें इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जीवनी द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अब ये अवस्था का वर्णन थोड़ा सा महत्व का है, इसलिए हम उसको देखेंगे। तो चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय प्राणकामीय रसायन। प्राणिका रसायन का तीसरा श्लोक। चरकचिकित्सा रसायनाध्याय द्वितीयपादः प्राणकामीयं रसायनपादं प्राणकामाः। बस मी सांगतो तेवढंच वाचा। इसमें वर्णन है कि यहां से हम पढ़ेंगे अनेन चवनादयो महर्षिया पुनः प्राप्नुयात्, यहां से पढ़ेंगे अनेन चवनादयः, हाँ यहाँ से पढ़ेंगे अनेन, पढ़ो। अनेन च्यवनादयो महर्षयः पुनर्युवत्वम्
युत्वां पुनर्नारीणां चेष्टतमा बुभुवुः। स्थिर सम सुविभक्त मांसा सुसंहत स्थिर शरीराः सुप्रसन्न बलवर्णेन्द्रियाः सर्वत्र अप्रतिहत पराक्रमाः क्लेशसहाश्च। रसायन करने के बाद इन सभी ऋषियों में ये अवस्था प्राप्त हुई। कैसी? स्थिर सुविभक्त मांसाः सुसंहत शरीराः प्रसन्न बलवर्णाः सर्वत्र अप्रतिहत पराक्रमः क्लेशसः च। इसके बाद आगे पढ़ो। सर्वे शरीरदोषा भवन्ति ग्राम्याहाराद् अम्ल लवण कटुक क्षार शुष्क शाक मांस तिल पलल पिष्टान्न भोजिनां विरूढ नवशूक शमी धान्य विरुद्ध असात्म्य रूक्ष क्षार अभिष्यन्ति भोजिनां क्लिन्न गुरुपूति पर्युषित भोजिनां विषमा अध्यशन प्रायाणां दिवास्वप्न स्त्रीमध्य नित्यानां विषमा अतिमात्र व्यायाम संक्षोभित शरीराणां भय क्रोध शोक लोभ मोह आयास बहुलानां अतो निमित्तं हि शिथिलीभवन्ति मांसानि विमुच्यन्ते सन्धयः विदह्यते रक्तं विष्यन्दते च अनल्पं मेदः न सन्धीयते अस्थिषु मज्जा शुक्रं न प्रवर्तते क्षयमुपैति ओजः स एवं भूतो ग्लायति सीदति निद्रा तन्द्रा आलस्य समन्वितो निरुत्साहः श्वसिति असमर्थ चेष्टानां शारीरमानसीनां नष्टस्मृतिबुद्धिच्छायो रोगाणाम् अधिष्ठानभूतो न सर्वमायुरवाप्नोति। तस्मात् एतान् दोषान् अवेक्षमाणः सर्वान् यथोक्तान् अहितान् अपास्य आहार विहारान् रसायनानि प्रयोक्तुमर्हति इत्युक्तान् भगवान् पुनर्वसु रात्रेय उवाच। उसके क्राइटेरिया ये है रसायन सेवन करने का दूसरा कारण। जो व्यक्ति प्रायः ग्राम्य आहार करते हैं उसका उदाहरण दिया है। अति अम्ल, अति लवण, अति कटु, अति क्षार, विधि विरहित सभी, विरुद्ध धान्य, अभिष्यन्ति भोजन, असात्म्य भोजन, क्लिन्न, विषमाशन, अध्यशन, दिवा स्वप्न इत्यादि जो अव्यायाम इत्यादि कारण है और मानसिक भय क्रोध इत्यादि, इनमें अतो निमित्तम शिथिल भवन्ति मांसानि, इनके मांस बनता है लेकिन शिथिल बनता है। मेद बनता है, बहु बनता है और वो शिथिल बनता है। अस्थियों में मज्जा का निर्माण प्राकृत नहीं होता है। न संधीयते अस्थिष्य मज्जा शुक्रम न प्रवर्तते रक्तम विदह्यति। ये जो अवस्था है ये अप्रशस्त धातुओं की है और इस प्रकार के अप्रशस्त धातु जहां पर उत्पन्न होते हैं वहां पर व्याधि सदैव व्याधिग्रस्त रहता है। एक ना एक व्याधि उसको होती रहती है। इस अवस्था में जो कहते हैं एतान दोषान अवेक्षमाणाः, आलस्य, निरुत्साह, पराक्रम शून्यता इत्यादि देखकर सर्वान यथोक्तान अहितान, जो भी अहितकर आहार विहार, विधि विरहित आहार विहार है उसको दूर करना और दूर करते हुए फिर यथा योग्य रसायन का प्रयोग करना। यानी जिन व्यक्तियों में अप्रशस्त धातुओं का निर्माण हुआ है उनमें यथा समय यथा योग्य पद्धति से रसायन की अपेक्षा है, तो वहां पर फिर रसायन में प्रायः सभी रसायन में जीवनी द्रव्यों का प्रयोग किया है। एक मुख्य द्रव्य अम्ल के रहता है या हरित के रहता है या अन्य कोई रहता है
और उनमें फिर ऋषभ का मेधा, महामेधा, काकोली, स्थिरा, बला, नागबला, अतिबला, ऐसे अनेक द्रव्य मिलकर वो करते हैं, रसायन बनते हैं। तो अब इसमें भी विशेषता यह है कि इन ऋषभ का आदि सभी द्रव्यों से जो रसायन बनता है, इनमें इनकी मात्रा बड़ी होती है और बड़ी मात्रा होने के कारण इनको एक आहार रसायन से दिया जाता है, एक आहार बाधित होता है उनका, और सायंकाल का आहार ये क्षीर और शाली ऐसा लेते हैं, षष्टिक ऐसा लेते हैं। यानी इतनी बड़ी मात्रा में रसायन देते हैं कि जो एक भोजन उसका अवरुद्ध करे, इतनी बड़ी मात्रा में दिया जाता है। और फिर उसके परिणाम उत्तम धातुओं के निर्मित, सारा धातुओं की निर्मित होती है, इसलिए वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा। अब तीसरा प्रयोग इसका जो किया जाता है वो वातपित्त प्रधान, शुद्ध वातपित्त प्रधान। शुद्ध शब्द इसलिए मैंने कहा है कि कहीं अमावस्था है, श्लेष्मावस्था है, नहीं, इसका प्रयोग नहीं होता है। जहां शुद्ध वात व्याधि है, शुद्ध निराम वात पित्तोत्तर अवस्था है, जैसे जीर्ण ज्वर, रक्त पित्त में शोधन के बाद की अवस्था, ऐसी कुछ व्याधियों में, वात रक्त में, शुद्ध वात व्याधि में, शुद्ध वातज पित्तज योनि रोग में इन द्रव्यों का प्रयोग सिद्ध द्रव्यों से किया जाता है। यदि आप लोग चाहते हैं तो एक आध उदाहरण देखता हूं, नहीं तो आप नंबर क्रमांक लिख लो आप अध्ययन के लिए, ये कहाँ कहाँ मिलता है, और आप तो स्वयं देखिए तो आपको विश्वास उत्पन्न होगा। देखिए, ज्वर चिकित्सा में 501 श्लोक और 501 और 251, रक्तपित्त में चौथा अध्याय 82, 83, 84, 95, 96, गुल्म में 123, 125, वातवेदी में चिकित्सा में सूचरक में 125, 126, 159 और 60, वात रक्त में शव, वात रक्त में 118 श्लोक, वात रक्त में 220, और 30वें अध्याय में यानी चिकित्सा स्थान का 30वां अध्याय में 49 से लेकर 52 तक के अध्यायों में इनका वर्णन आया है। ये आप देख सकते हो। तो ये इस खास तौर पर इनका प्रयोग वातपित्तोत्तर अवस्था में, वातज शुद्ध वातज व्याधि में, वातपित्तोत्तर पैतिक व्याधि में, पित्त में भी द्रव गुण अधिक है तो इसका प्रयोग संभल कर करना है, नहीं करना है। जब पित्त का शोधन हो जाए, अतिरिक्त पित्त द्रवत्व निकाल दिया जाए, निराम अवस्था है, इस अवस्था में इसका प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार इसके जीवन द्रव्यों के प्रयोग के 3 स्तर है। एक, स्वतंत्र रूप से जिनको दीर्घायु चाहिए, दूसरा जिनको ग्राम्य आहार से आयु कम हुई है, व्याधिग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए भी प्रशस्त धातु निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा प्रयोग इसका होता है वो कुछ वातपित्तोत्तर व्याधि में, जैसे ज्वर, वातपित्तोत्तर रक्तपित्त, वातपित्तोत्तर योनि रोग, वातपित्तोत्तर रक्त दुष्ट होने वाला वात रक्त, और ऐसे अन्य व्याधियों में, शुद्ध वात व्याधि में भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार ये प्रयोग कहाँ करना, जीवनी द्रव्यों का, ये जानना आवश्यक है। कहाँ करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं पर भी करने से नुकसान होता है। सामावस्था में, कफ प्रधान अवस्था में इनका प्रयोग नहीं करना। शुद्ध वातज, शुद्ध पित्तज, वातपित्तोत्तरावस्था में, निरम अवस्था में इनका प्रयोग अग्निदीप्त होने के बाद करना है, धातु अच्छे धातु निर्माण होने के लिए। यहाँ पर यह विषय
समाप्त होता है। अब हमने एक निर्णय किया था कि प्रतिदिन एक नया गण लेंगे और उसके आगे फिर दूसरा अगला अध्याय का कुछ श्लोक लेंगे। अब इसके बाद जो है दूसरा गण पढ़ो, क्षीरिणी। क्षीरिणी दूसरा गण। क्षीरिणी, राजक्षवक, अश्वगंधा, काकोली, क्षीरकाकोली, वाट्यायनी, भद्रौदनी, भारद्वजी, पयस्य, ऋष्यगंधा इति दशेमानि ब्रह्मणीयानि भवन्ति। अब ये दशविध जो है इनमें कुछ द्रव्य वैसे आए हैं फिर से, जैसे काकोली, क्षीर काकोली, ये वही आए हैं, बाकी द्रव्य नए हैं। अब इनमें ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आयुर्वेदीय क्षेत्र में अपने संहिता ग्रंथों में और अन्य ग्रंथों में भी एक द्रव्य के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर एक पहला शब्द है क्षीरिणी। क्षीरिणी शब्द से एक सब्जी भी आती है जो तिक्त है, ग्राहिणी है। हमें अधिकरण से देखना है वो लेनी है या दूसरा कुछ लेना है, फिर इसका अन्य पर्याय क्या है। तो हमें चाहिए मधुर, मधुर विपाक, मधुर रस, शीतवीर्य और भृंगण। इसलिए ये क्षीरिणी है तो ये भृंगण होनी चाहिए। क्यों कि क्षीरिणी नाम का एक और पदार्थ है जो कल्पस्थान में एक अध्याय में उसका उपयोग किया हुआ है, क्षीरिणी नाम से किया हुआ है। हाँ, कल्पस्थान अध्याय 11 श्लोक नंबर 14 में क्षीरिण्याः नीलिकायाश्च, ये विरेचन कल्प है। इसलिए इन द्रव्यों के गुण देखकर हमें क्या चाहिए, अधिष्ठ अधिकरण क्या है। हमारा अधिकरण यदि भृंगण है तो हमें मधुर विपाक, मधुर रस, शीत वीर्य का द्रव्य चाहिए, दूसरा द्रव्य हम नहीं लेंगे। अब यदि ये द्रव्य नहीं मिलते हैं, इनमें से कुछ द्रव्य मिलते कुछ नहीं मिलते, तो ग्रंथकर्ताओं ने ऐसे मधुरतम द्रव्यों का, मधुरतम द्रव्यों का मिला। हाँ, तो इन द्रव्यों का प्रयोग, इनके स्थान पे अन्य द्रव्यों का प्रयोग भी आप कर सकते हो। अब ये जो द्रव्य हैं इनके नाम चक्रपाणि ने एक एक दिए हैं। क्षीरिणी क्षीरलता, राजक्षव को दुग्धिका। अब ये राजक्षव नाम की एक सब्जी भी है जिसका रस तिक्त है, यहाँ क्या जाना। वाट्यायनी श्वेतबला, भद्रौदनी पीतबला, भारद्वाजी वनकारपाशी, पयस्य विदारिकंद, वृष्यगंधा पुरुषजांगलक नाम का द्रव्य है। इस प्रकार ये द्रव्य का है। अब यदि ये द्रव्य नहीं मिलते हैं तो हमें क्या करना है। इनका रस मधुर है, वीर्य शीत है, विपाक मधुर है और ये बलवान कार्य करते हैं। तो इनके स्थान पर यदि आपको लेना है तो ग्रंथकर्ताओं ने आपको अनुमति दी है। विमान स्थान 8 निकालिए। श्लोक नंबर 149, 149। देखिए 49 का श्लोक है, ये महत्वपूर्ण है। ये पहले 4-5 लाइन पढ़ेंगे हम, बाद में छोड़ देंगे। पढ़ो। चरक विमान 8th chapter 149 सूत्र। तेभ्यो विशग बुद्धिमान परिसंख्यातमपि यद्द्रव्य यौगिकं मन्येत तत्तदपकर्षयेत्, यद्यच्च अनुक्तमपि यौगिकं मन्येत तत्तद्विदद्यात्।
वर्गमपि संसृजेद एकम एकेन अनेकेन व युक्तिम प्रमाणीकृत्य। बस काफी इतना। देखिए उन्होंने गण दिए हैं, पूरे ग्रंथ में दिए हैं, अनेक जगह पर दिए हैं। तो कहते हैं तेभ्यो, इन गणों में से बुद्धिमान, भिषक बुद्धिमान, परिसंख्यातम अपि, यानी हमने कहा है, अपि यद द्रव्यम, जो द्रव्य, अयौगिकम मन्येत, उपयुक्त नहीं है अथवा मिलता नहीं है, या इस समय उसका उपयोग नहीं करना है हमें, तत् अपकर्षयेत, उसको निकाल दो। इतना स्वातंत्र आपको दिया है। और आगे क्या कहते हैं, यच्च अनुक्तम अपि, हमने कहा नहीं है लेकिन यौगिक लगता है आपको, रसगुण विपाक प्रभाव कर्म से अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर आपको लगता है कि ये योग्य है, तद विदध्यात्, तो उसको आप ले सकते हो। इस प्रकार वर्गम भी वर्गेण, आप पूरा वर्ग बदल सकते हो, वर्गम भी वर्गेण अपसंसृजेत, निकाल दो, अथवा एकम अनेकम वा, एक निकालो, दो निकालो, 10 निकालो, वर्ग निकाल के नया वर्ग स्थापन करो। आप कैसे करोगे, लेकिन युक्तिम प्रमाणीकृत्य, देश काल अवस्था दोष रस वीर्य विपाक रोग बल दोष बल रुग्ण बल, इन सबसे युक्त करके आप एक नया द्रव्य आप ले सकते हो। इसलिए इन्होंने, अब देखिए इसी अध्याय में श्लोक नंबर 138 देखो, इसी अध्याय में, इसी अध्याय में 138, यत्तु षड्विधमास्थापनमेकरसमित्याचक्षते भिषजः तद्दुर्लभतमं संसृष्टरसभूयिष्ठत्वाद् द्रव्याणाम्। तस्मान् मधुराणि मधुरप्रायाणि मधुरविपाकानि मधुरप्रभावाणि च मधुरस्कन्धे मधुराण्येव कृत्योपदेक्ष्यन्ते, तथा इतराणि द्रव्याण्यपि। अब वे कहते हैं कि केवल एक रस मधुर 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 ऐसा मिलना दुर्लभ है, इसलिए संश्लिष्ट है, लेकिन संश्लिष्ट होते भी कैसे है, मधुर है, मधुर प्राय है, मधुर विपाकी है, प्रभाव भी मधुर है उनका, ऐसे गुणों का हमने, द्रव्यों का हमने समावेश किया है। इसलिए अब यहाँ पर 129 का श्लोक दिया है, जीवक वृषभ से लेकर ये मधुर स्कंद दिया है, ये सभी मधुर विपाक, मधुर रस, शीतवीर्य और इनमें से आप जो भी आवश्यक समझे, जो भी युक्त समझे, इनका समावेश कर सकते हो। तो जो द्रव्य यहाँ पर उन्होंने दिए हैं अपने मूल श्लोक में, वे सभी इसमें हैं। तो इस प्रकार इन गणों का अध्ययन हमें चिपक के नहीं रहना है, गण में क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्या, नहीं फिर नहीं लेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। तो उसके समान गुणों के द्रव्य जहां जहां मिलते हो, जिस क्षेत्र में, उनको युक्ति से प्रमाणीकृत करके आपको लेना है। इस प्रकार भृंगन द्रव्यों का विषय यहाँ पर समाप्त होता है। अब भृंगन कहाँ करना है, भृंगन कहाँ करना है, उसका एक सूत्र है, चिकित्सा प्रवृत्ति 16वां अध्याय करें, चिकित्सा प्रवृत्ति 16, श्लोक क्रमांक 22, श्लोक क्रमांक 22। चरक सूत्र 16 chapter 22 सूत्र, भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैरेव ब्रह्मणम्
घृत मांस रस क्षीर हृदय यूषोपसंहितैः अभ्यङ्गोत्सादनैः स्नानैर्निरूहैः स अनुवासनैः। तो जिनका एक तो आपने चिकित्सा करने के बाद जो क्षीण हो गए हैं उनका भ्रूंघन करना है। भेषज क्षपिते उनको भ्रूंघन करना है। और वो भी कैसे करना है भ्रूंघन? पथ्यम आहार एव भ्रूंघनम। अब भ्रूंघन पथ्य आहार से करना है, आहार से करना है। अब यहाँ पर भ्रूंघन के लिए एक वाक्य आया है अष्टांग हृदय में, वो यहाँ पर नहीं है। नहीं मांसम किंचित भ्रूंघनम बलवर्धनम। मांस के समान कोई भ्रूंघन नहीं है। और चरक में तो और आगे जाके कहा है, उन्होंने कहा है मांसाद मांसम, यानी मांस खाने वाले प्राणियों का मांस ही भ्रूंघन है। यानी भ्रूंघन शब्द से हमें कल्पना हमारी है कि हमें मांस की वृद्धि प्रायः करनी है, अन्यों को तो करनी है लेकिन प्रायः मांस वृद्धि की करनी है। अब यहाँ पर भ्रूंघन करते समय कुछ ध्यान देना है। मैं ये विषय का विस्तार कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आवश्यक है इसलिए कर रहा हूं, और यदि आप अनावश्यक समझे तो भूल जाइए। अब यहाँ पर ये जो भ्रूंघन है इनका प्रयोग करते समय ध्यान रखना है। तो कैसे रखना है ध्यान? कि भ्रूंघन करने के प्रयास में कहीं अग्नि मंद न हो जाए, भ्रूंघन के प्रयास में कहीं गड़बड़ न हो जाए। इसलिए संतर्पण अथवा भ्रूंघन जो भी करना है उसका अभ्यास करना है और वो क्रमशः करना है। वो कैसे करना है? उसके लिए अध्याय सूत्र स्थान अध्याय 23 श्लोक क्रमांक 32। थर्टी टू 31 32 पढ़ो। 31 32 चरक सूत्र स्थान 23 चैप्टर सूत्र नंबर 32 देहाग्नि दोष भैषज्य मात्रा कालानुवर्तिना कार्यमत्वरमाणेन भेषजम चिरदुर्बले हिता मांस। देखिए ठीक है, काफी, इतना काफी है। संतर्पण के यानी भ्रूंघन के दो भाग है, एक सद्य क्षीण और दूसरा चिरदुर्बल। चिरक्षीण यानी कुछ बहुत काम किया है, थक गया है तो उसको तर्पण से उपचार आप कर सकते हो। लेकिन जो चिरक्षीण है, दीर्घकाल से व्याधि से पीड़ित है, भूखा है, औषध से उसका धातु क्षय हुआ है, ऐसे व्यक्ति में जब भ्रूंघन करना है चिर दुर्बले तो कैसे करना है? कार्यम तु अत्वरमाणेन भेषजम चिर दुर्बले। कार्यम तु, कार्यम त्व शब्द को अलग करना है, कार्यम अधम और अत्वर उधर लगाना है। अत्वरमाणेन भेषजम चिर दुर्बले, जो चिर दुर्बल है इसको एकदम फटाक कर से भ्रूंघन मत दो। उसको क्या करना है? देहाग्नि दोष भैषज्य मात्रा काल आदि को देखकर करना है। अनुवर्तिना न तो त्वरमाणेन। अत्वरमाणेन कार्यम, गड़बड़ नहीं करना, शांति से करना। देह अग्नि
दोष, वैशिष्ट्य, मात्रा, काल, देश, ये देखकर करना है। क्यों करना है ऐसा? उसकी टीका देखो, दूसरे नंबर की लाइन, अत्वरमाणेन इति वचनेन, अत्वरमाणेन इति वचनेन चिरदुर्बले त्वरया क्रियमाणं तर्पणम् अग्निवधादिदोषं करोति इति सूचयति। यदि आप गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ होगी। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं मेरे प्रैक्टिस में का। हमारे एक सहपाठी थे, उनके पास एक चिरदुर्बल, जिसके हाथ पैर बिल्कुल बहुत दुबले हो गए हैं और सभी संधि यानी खास करके घुटने, ऐसे बड़े बड़े सूजन है, या मौत का पेशेंट है, सूजन हुई है, बड़ी सूज है, अब दुर्बल है, क्षीण है, तरुण है, युवा है, लेकिन मांसक्षय इतना हुआ है कि खुद के बल पे चलना भी मुश्किल है, इतना पुराना पेशेंट है, बहुत दिन तक पड़ा रहा पलंग पे, खाना नहीं खाया। तो उसको मन में आया, अमवत है, चलो दवा तो देंगे, लेकिन चिर दुर्बल है, कृषय करके उसने क्या कहा, उनको अनुपान रूप में फल का रस कहा। फल का रस लो। दूसरे दिन उस पेशेंट का फोन आया कि पैर जितने थे उससे दुगने सूज गए हैं। फिर मुझे फोन आया, सर ऐसा हुआ। मैंने बोला आपने गलती की है, ये चिर दुर्बल है, इसका अग्निबंध है, तो इसको आपको पहले भ्रूंगण करने के पहले इसको यूष देना है अथवा वमन करवाना है। वमन नहीं करवा सकते तो यूष देकर उसका अग्नि बढ़ाना है, और अग्नि बढ़ाने के बाद भ्रूंगण द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ थोड़ा सा आहार आपको देना है, थोड़ा सा, जिसमें भ्रूंगण द्रव्य थोड़े से मिलाए हो, ऐसे क्रमशः बढ़ाना है। इसलिए अत्वरमाणेन भ्रूंगणम करणीयम। अब यह भ्रूंगण के लिए मांसरस देना है, और मांसरस नहीं खाते हैं तो ये दवाइयां जो अपने गण में दी है, इन गणों से सिद्ध किया हुआ यूष पेयादि क्रम भी आप कर सकते हो। क्योंकि भ्रूंगण प्रायः रस मद्याद्य ही आहार ही किया जाता है, आहार के साथ देकर किया जाता है, इसलिए केवल औषधि के स्थान पर इनको आहार के साथ देना है। भ्रूंगण से वो भी जंगल रस, जहां तक हो सके जंगल मांसरस, और चावल भी देना है तो जंगल चावल देना है, वो जो अनिविश्य वैसा देना है, नहीं तो गेहूं की रोटी, और उसको जो यूष देंगे वो सिद्ध करके ऐसे आप धीरे धीरे उसका भ्रूंगण करेंगे। ये हुआ भ्रूंगण की कल्पना। भ्रूंगण में हमें प्रायः मांस वृद्धि की अपेक्षा है। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य धातु की वृद्धि नहीं होती है, मधुर रस है, सबकी वृद्धि करेगा, लेकिन प्रायः मांस की वृद्धि करेगा, क्योंकि भ्रूंगण से ग्रंथकर्ता की अपेक्षा मांस रस से है, इसका मतलब मांस बलवान होना चाहिए, यह अपेक्षा है। इस प्रकार भ्रूंगण कहा करना, भेषज क्षपित में औषध से क्षीण हुआ है। दूसरा, जो व्याधि क्षीण है उसको भी आप कर सकते हो, और कोई प्रसंग से क्षीण हुआ है, प्रसंग से क्षीण हुआ है, युद्ध पे गया है, परीक्षा दे रहा है, उनमें भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी ये ध्यान रखना है कि उसकी पद्धति है। ग्रंथकर्ता ने इनको अत्वरमाणेन कहा है, क्रमशः अग्नि का विचार करते करते थोड़ा 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 दो, अन्यथा तीसरे दिन बुखार आएगा। इस प्रकार भ्रूंगण का विषय अपने यहाँ पर समाप्त हुआ। भ्रूंगण, ये भ्रूंगण आप बस्ती के द्वारा, अनुवासन बस्ती के द्वारा, स्नेह के द्वारा और भोजन के साथ आप कर सकते हो। इस प्रकार भ्रूंगण का हुआ। अब हम यह 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। 5वां अध्याय। अथातो मात्राशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माः भगवान् आत्रेयः। मात्राशि स्यात् आहारमात्र पुनरग्निबलापेक्षिणी। बस
ये अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। अब तक उन्होंने द्रव्यों का वर्णन किया, तो पवन विरेचन के द्रव्य, बाह्योपयोग के द्रव्य और विविध कषाय कल्पना का प्रयोग किया, लेकिन ये सब अग्नि देखकर करना है। इसलिए अब अग्नि का विषय यहाँ पर बता रहे हैं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला शब्द है मात्रा शीशात। यहाँ संधि हुआ है मात्रा अशी। अशी यानी अशुतुम भोक्तुम शीलम यस्य, जिसका भोजन करने की इच्छा है, शील है, उसने क्या करना है? मात्रा शीशात, मात्रावत खाना है। यहाँ अधिकरण मात्रा का है, यहाँ अधिकरण इसका नहीं है, विधि का नहीं है। विधि में मात्रा आती है उसका है, इसलिए अधिकरण यहाँ पर मात्रा है। इसलिए केवल मात्रा का विषय लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आहार मात्रा, पुनः शब्द में विसर्ग है, उसका र हुआ है, तो उसको निकालना है। पुनः अग्नि बल अपेक्षिणी। आहार की मात्रा अग्नि और पुनः अग्नि बलापेक्षिणी, अग्नि के बल पर है। अब यहां पुनः शब्द क्यों आया है? पुनः शब्द इसलिए आया है, देखिए टीका में नीचे से लेकर 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन यदिवा से पढ़ो। यदिवा यदि वा पुनः शब्दः पौनः पुण्ये तेन आहारमात्रा पुनः पुनरग्निबलम् अपेक्षते। यदुक्तं भवति यदेकस्मिन् पुरुषे। इस वाक्य का अर्थ है आहार मात्रा पुनः पुनः अपेक्षते। मात्रा का निर्णय एक बार करने से नहीं होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसका वर्णन आगे कर रहे, पढ़ो। एतदुक्ते यदुक्तं भवति यदेकस्मिन् पुरुषे एकदा या अग्निबलेन व्यवस्थापिता मात्रा सा न सर्वकालं भवति, यथा ऋतुभेदेन। एक व्यक्ति की एक बार मात्रा आपने निश्चय की, वो सदा सर्वदा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। यदा एकस्मिन यानी एक व्यक्ति में, पुरुष सप्तमी है, एकस्मिन सप्तमी है, एकस्मिन पुरुषे एकदा या यानी जो अग्निबलेन, अग्नि का बल के विचार करते हुए जो मात्रा व्यवस्थापिता है, व्यवस्थापिता में पास्ट टेंस है, सा मात्रा न सर्वकालम भवति। एक पुरुष में एक मात्रा आपने निश्चित कर दी, वो सर्वकाल नहीं चलती है। क्यों? पढ़ो। यदा यत् ऋतुभेदेन, यत् ऋतुभेदेन वयोभेदेन च तस्य एव अग्निः कदाचित् विवृद्धो भवति, यथा हेमन्ते यौवने च कदाचित् मन्दो भवति, यथा वर्षासु वार्धाक्ये च तेन अग्निबलभेदान् मात्रा अपि एकरूप न भवति, किन्तु तत्कालभवम् अग्निबलम् अपेक्ष्य पुनः पुनः मात्रा अपि विद्यत इति। इसका अर्थ यह है ऋतु भेदेन वयो भेदेन, तृतीय है, ऋतु के भेद से और वय के भेद से, तस्य एव अग्नि ही, तस्य षष्ठी है, व्यक्ति का, उसी व्यक्ति का अग्नि जिसका आपने एक बार मात्रा निर्णय की है, वो कदाचित क्या होता है? अग्नि ही कदाचित विवृद्धो भवति, कभी कभी बढ़ता है, जैसा हेमंत में बढ़ता है, यौवन में बढ़ता है। हेमंत में अग्नि बढ़ता है, युवा अवस्था में अग्नि बढ़ता है, तो मात्रा बढ़ानी पड़ेगी आपको, नहीं जो धातुक्षय होगा। हेमंत में लिखा है
यदि आपने आहार नहीं दिया तो धातुओं को खाता है, रस क्षीण करता है, इसलिए मात्रा बदलनी पड़ेगी आपको। कदाचित मंदो भवति, अग्निमंद भी हो सकता है। कैसे? वर्षासु, वर्षा में आदान ग्लान पुषाम अग्नि सन्नोपशीदिति। एक तो शरीर आदान काल से दुबला हुआ है, दूसरा वर्षा ऋतु के कारण दोष कुपित हुए हैं, और तीसरा वर्षा ऋतु का पानी खराब है और सभी द्रव्य अभिसंधि है, इसलिए वर्षा ऋतु में अग्निमंद होता है। इसलिए और वार्धक्य में अग्निमंद हो सकता है, इसलिए एक व्यक्ति का अग्नि बार बार परीक्षण करनी पड़ेगी आपको, बार बार, एक बार करने से नहीं होगा। और अग्नि की परीक्षा भूख लगने से नहीं होती है। आगे आ रहे विषय आ रहा हो, भूख लगती है इसका मतलब अग्नि अच्छा है, ये गलत कल्पना है, भावना, ये धारणा सारासार झूठ है। अब इसलिए अब निर्णय क्या हुआ? किंतु तत्काल भावम अग्नि, ऋतु कौन सा है, अवस्था कौन सी है, इस अवस्था में अग्नि आपको परीक्षण करना है। किंतु तत्काल भावम अग्निबलम अपेक्ष पुनः पुनः मात्रा भिद्यते, प्रत्येक काल में मात्रा भिन्न भिन्न होती है, इसलिए आपको मात्रा की परीक्षा पुनः करनी है। इसलिए उन्होंने शब्द रखा है पुनः अग्निबलापेक्षिणी मात्रा, मात्रा अग्निबलापेक्षिणी है। अब अग्निबलापेक्षिणी है कहने के बाद चक्रपाणी उस पर टीका करते हैं। देखिए टीका में उसी पेज पर जहां हमने यही पढ़ा अभी, उसके ऊपर अग्नेः बलम उत्कृष्टम ऐसा करके वाक्य शुरू हुआ है। अग्नेः बलम उत्कृष्टम मध्यम, उसी के ऊपर है अग्निर्बलम उत्कृष्टम मध्यम अल्पम व अपेक्षोत्कृष्टा मध्या अल्पा व मात्रा भवतीत्य बलापेक्षिणी। पुनः शब्दों, अब क्या कहते हैं? अग्नेः बलम तीन प्रकार का होता है। एक उत्कृष्ट अग्निबल होता है। उत्कृष्ट का अर्थ क्या है? महान, सर्वपचः और स्थिर, यानी वो गड़बड़ नहीं करता, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिए खाने में, नहीं, वो स्थिर है, महान है और सर्वपच है। दूसरा मध्यम, रोज का आहार खाओगे तो ठीक है चलेगा, थोड़ा आपने कुछ बदल दिया, मात्रा बढ़ा दी तो गड़बड़ करेगा, ये मध्यम है। थोड़ा सहन कर सकता है, थोड़ा सा किया तो, ज्यादा किया तो बिगड़ गया। और तीसरा है मध्यम अल्पम वा, ये अल्पम, ये अवस्था समाग्नि की अवस्था है, यानी आप जब तक अपचार नहीं करते हैं तब तक ये ठीक चलता है, जिस दिन अपचार करोगे उस दिन बिगड़ता है। ये तीन स्तर है। थोड़ा सा अपचार किया बिगड़ गया, ये समय है। थोड़ा सा अपचार सहन कर लिया, मध्यम है। और कितने अपचार करो सहन कर लेता है, वो तीक्ष्ण है। अत्यग्नि और तीक्ष्ण में भेद है। तीक्ष्णाग्नि में आहार पचाने की क्षमता उत्तम होती है, सब कुछ पचा लेता है। मध्य में दो के बीच में, और अल्प में जब तक आप हितकर आहार मात्रा युक्त विधि पूर्वक खाते हो तब तक ठीक रहता है। जिस दिन आप एक गलती करोगे कुछ भी, उसको सहन नहीं होगा, उसका नाम है सम। तो हमें क्या करना है? समाग्नि पहले करना है, और समाग्नि से फिर उसको महान सर्वपचस तथैव करना है। यथानुरोग्नि तृणगो मयाद्य संदुक्षमाणा भवति क्रमेण, उसमें अंतिम वाक्य है महान सर्वपचस स्थिर तथैव। ये प्रक्रिया वैद्य को आनी चाहिए। अब ये जो व्याख्या मैंने बताई सम की, तो उसके लिए उसका संदर्भ देता हूं, वो देखेंगे और फिर आगे जाएंगे।
विमान स्थान अध्याय 6। विमान स्थान अध्याय 6 में चरक श्लोक नंबर 22 की विमानात् ऊपर से 4थी लाइन, समस्तु समस्तु खलु अपचारतो विकृतिमापद्यते अनपचारतस्तु प्रकृताव अवतिष्ठते। समलक्षण जब विपरीत तक लक्षण करते हो बस देखिए इतना, जब तक अपहार विधि पूर्वक करते हो, सम्यक मात्रा में लेते हो, तब तक ठीक चलता है। और थोड़ा भी अनपचार करते हो तो विकृत करता है। अनपचारस्तु बिल्कुल सहन नहीं करता। आपद्य विकृति आपद्यते। स्वल्पम समस्तु समम अल्पचारो तो विकृति आपद्यते। इसलिए और अपचार नहीं करते हो वो प्रकृति में रहता है, ये सम है। और इस समाग्नि से आपको क्रमशः उसको महान स्थिर सर्वपच में लाना है। ये चिकित्सक को करना आना चाहिए। उसको चिकित्सक कहते हैं, उसको प्राणाचार्य कहते हैं। और अब हम जाएंगे अगले सूत्र में, जो भी महत्वपूर्ण है। तो अग्नि की 3 अवस्थाएं हैं, उत्कृष्ट बल, मध्य बल और समावस्था। तो साम्यावस्था यह है, इसको आपको क्रमशः साम्यावस्था में ही उत्कृष्ट बल लाना है। उत्कृष्ट बल ये साम्यावस्था ही है, यह अति तीक्ष्ण अवस्था नहीं है। तो हमें उस अवस्था में उसको लाकर रखना है, जबकि इसका परिणाम यह होगा कि वो किसी भी अपचार से आसानी से विचलित नहीं होगा। इतना अपना उन्हें करना है, इसलिए ये विषय उन्होंने रखा। अब अगला विषय 4, श्लोक नंबर 4। चरक सूत्र 5th chapter श्लोक नंबर 4। यावत् हि अस्य अशनम् अशितम् अनुपहत्य प्रकृतिं यथा कालं जरां गच्छति तावद् अस्य मात्रा प्रमाणं वेदितव्यं भवति। यहाँ पर वेदितव्यम ये क्रियापद है। विद जानना, इसका ये विद्यर्थ विशेषण है। तो विजितव्य जो जानने योग्य है। मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। कैसे, क्या क्राइटेरिया उसका, जानने का क्राइटेरिया क्या है बताते हैं। ये स्थूल क्राइटेरिया है, सूक्ष्म क्राइटेरिया आगे बताएंगे। दोनों बताते हैं ग्रंथकार, पहले स्थूल बताते हैं। यावद जब तक, जब अस्य अशनम, अस्य षष्ठी है, अशनम भोजन, अशितम ये फर्स्ट टेंस है अश धातु का, खाया हुआ, खाया हुआ अन्न यानी अशितम अशनम क्या करता है, अनुपहत्य प्रकृतिम। अब अनुपहत्य प्रकृतिम, अब इसका अर्थ क्या लेना है। इसका अर्थ है कि भोजन तो लिया, मात्रा तो ली, लेकिन इसके उपचार से, उपयोग से कोई विकृति नहीं हो रही है। और वातादीनाम रसादीनाम च साम्यावस्थाम, रसादि और टीका में तीसरी लाइन, प्रकृतिम वातादीनाम रसादीनाम च साम्यावस्थाम, ये प्रकृति है। अनुपत्ति विकारम अकृत्वा, बिना विकार किए, जो यथा कालम जराम गच्छति, यथा कालम जराम गच्छति। अब यथा कालम जराम गच्छति का अर्थ क्या है। टीकाकार चक्रपाणी बड़ी युक्ति लगाते हैं। यहाँ पर युक्ति लगाकर वो वे कहते हैं कि यथा काल का अर्थ
ये लेना है कि सायंकाल का प्रभात के दिन में आपने अन्न खाया है, वो हजम हो गया है, और सायंकाल ने फिर खाया है, वो पूर्व निशावस्था में सायं रात्रि शेष है, यानी ब्रह्म मुहूर्त तक पूरा हजम हुआ है, उसको कहते यथाकाल। अब इसमें यथाकाल में उन्होंने का वर्णन नहीं किया है, वो तो गृहीत अपेक्षित है। वो कहते हैं अवृश्य, वो गृहीत है कि प्रातः काल का सब भोजन किया आपने, सायंकाल तक पूर्ण हजम हो गया और पूर्ण पचित हो गया, और सायंकाल का भोजन दूसरे दिन सुबह प्रातः काल आप जब उसमें उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तब तक जीर्ण हुआ है, यानी आमाशय है, खट्ट अन्न के उद्गार नहीं आ रहे हैं। जीर्णाजीर्ण विषयम पुनः उष्णोदकम पिबेत, उदक उदक पिया, शुद्ध डकार आ रहे हैं, अन्न जीर्ण हुआ, दोष ही बाकी है, रस धातु अभी उसका परिणाम रहा है, अभी भूख लगी है, पूर्ण परिणाम नहीं हुआ, लेकिन आहार जीर्ण हो गया है। तो इस प्रकार ये उसकी मात्रा है, ये स्थूल रूप में मात्रा है, आहार की स्थूल मात्रा है। अब इसके उत्तम लक्षण क्या है मात्रा के, इसके लिए हम जाएंगे अभी विमान स्थान के पहले अध्याय में। श्लोक नंबर 25 का 25(3) का 3 मात्रावद अश्नीयात। चरक विमाना फर्स्ट चैप्टर 25 में थर्ड मात्रावद श्नीयात। मात्रावधि भुक्तं वातपित्त कफान अपीडयत् आयुरेव विवर्धयति केवलं सुखं गुदमनुपर्येति न च ऊष्मणामुपहन्ति अव्यथं च परिपाकम् इति तस्मान् मात्रावदश्नीयात्। ये उसके क्राइटेरिया दिए हैं मात्रावत के, बड़े व्यापक क्राइटेरिया दिए हैं कि पहला क्राइटेरिया है कि मात्रावत यदि आहार आप लेते हो तो वायु पित्त और श्लेष्मा अपने मात्रा में रहते हैं, विपरीत गुणेच्छा होती नहीं है, अपने मात्रा में रहते हैं। व्याज्य तो होता ही नहीं है, लेकिन विपरीत गुणेच्छा भी नहीं होती है। केवलम आयु वर्धयति, आयुष्य बढ़ता है, आयुष पर ये होता है, रोज का जीवन जीते तब आयु दीर्घायु प्राप्त करते हैं, लेकिन वात पित्त श्लेष्मा के लक्षण आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वृद्धि के लक्षण नहीं मिलेंगे, संचय के नहीं मिलेंगे आपको, विपरीत गुणेच्छा नहीं होगी। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है ये सुखम गुदम अनुपर्येति, दूसरे दिन बिना कष्ट के, बिना कोई चाय लिए, बिना 2 लोटा पानी पिए, बिना तंबाकू खाए, बिना शराब पिए, बिना समय अधिक लगे, बिना प्रवाहन के, बिना बार बार जाने के, सुखम गुदम अनुपर्येति, एक ही बार में बिना प्रवाहन के और शीघ्रता से मूल प्रवर्तन होता है। न पेट में दर्द है, न अनाह है, न अधमन है, न शूल है, न प्रवाहन करना पड़ता है, न बार बार जाना पड़ता है। ये उत्तम मात्रा का लक्षण है।
चिकित्सक को इन गुणों को देखना, कम से कम इस गुण को देखना चाहिए। यहाँ ये गुण नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है, वहां निश्चित समझिए या तो अग्नि मंद है या तो अमात्रा गलत जा रही है, दो में से एक पक्का है। आपको इतना करना पड़ेगा, जिम्मेदारी है हमारी है अग्नि परीक्षण की। भूख लगती है क्या? हाँ लगती है, अग्नि उत्तम नहीं चलेगा। कहीं दोष प्रकोप के लक्षण है क्या? कोई व्याधि पीड़ित है क्या? प्रवाहिका है क्या? बार बार परिश्रम होता है क्या? समय लगता है क्या? प्रवाहन करना पड़ता है क्या? ये सब देखना है आप। यदि ये नहीं है तो गड़बड़ कहाँ है? अग्नि में है या तो मात्रा में है, ये हमें देखना जरूरी है। हर चिकित्सक को ये काम आना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, कैसी लगती है भूख? अच्छी लगती है, हाँ अग्नि अच्छा है, चलो। नहीं। अब अध्याय 1 में आइए। अध्याय उसी का अध्याय विमान स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 5 6 श्लोक नंबर 6। उसमें चरक से विमान। हाँ उसमें से नीचे से तीसरी लाइन पढ़ो, नीचे से तीसरी लाइन। चरक विमान मूल श्लोक फर्स्ट के चैप्टर छठवां श्लोक नीचे से तीसरी लाइन। सायं प्रातश्च विमान स्थान अध्याय 2 श्लोक नंबर 6। नीचे से तीसरी लाइन, सायं प्रातश्च। पढ़ो। सायं प्रातश्च सुखेन परिणमनं बलवर्णोपचयकरत्वं च इति मात्रवतो लक्षणम् आहारस्य भवति। ये मात्रा का लक्षण है। सुबह खाया हुआ शाम तक बिना किसी कष्ट के परिणमन हुआ है, रात को खाया उसका भी परिणमन समक हुआ है, और इतना ही नहीं, सम्यक परिणमन थोड़ा खाने पर भी होता है, वो अधिकरण नहीं है। आपने लिए हुए आहार के बाद बल वर्ण उपचय बढ़ना चाहिए। बल वर्ण उपचय स्वर ये सब बढ़ना चाहिए, तो उसको मात्रा कहेंगे ना। थोड़ा सा खाया और ठीक है, थोड़ा सा खाता हूँ सुबह का शाम तक हजम होता, और शाम में खाता हूँ सुबह तक परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल नहीं, वर्ण नहीं, उपचय नहीं, स्वर नहीं, ये मात्रा उत्तम नहीं है। इसलिए मात्रा, अब इसके साथ साथ हम देखेंगे हीन मात्रा के लक्षण, वो पढ़ ले, उसी के आगे पढ़ लीजिए। हीन मात्रा का लक्षण अमात्रावत्वम पुनः, उसी के आगे अमात्रवत्वं पुनर्द्विविधमाचक्ष्यते हीनम् अधिकं च तत्र हीनमात्रम् आहारराशिं बलवर्णोपचयक्षयकरम् अतृप्तिकरम् उदावर्तकरम् अनायुष्य अवृष्यम् अनौजस्यं शरीरमनोबुद्धि इन्द्रियोपघातकरं साराविधम् अनलं लक्ष्यावहम् अशितेश्च वातविकाराणाम् अयतनमाचक्षते। वेट बढ़ेगा इस भय से। कम आहार, बार बार कम आहार खाने का परिणाम क्या होगा? बल वर्ण उपचय ठीक नहीं होगा, वो क्षीण होता जाएगा, बल क्षय होगा, वर्ण क्षय होगा, अतृप्तिकर होगा, समाधान नहीं है, बार बार कुछ खाने की इच्छा होती है, शक्कर खाओ, गुड़ खाओ, कुछ खाओ,
परिणाम दीर्घकालीन परिणाम उसका उदावर्त होता है। उदावर्त यानी चिकित्सा स्थान 26वां अध्याय, अभी मत निकालो, वो एक बार हो चुका है, फिर कभी देखेंगे उसको, तो उदार्थ होता है। अनायुष्यम, आयुष्य कम होता है। औरुष्यम, अनौजस्यम, ओज क्षीण होता है। मन बुद्धि इंद्रिय का भी उपघात करता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सारवान धातुओं का सार नष्ट होता है। और तीसरा शब्द है, उसके बाद का शब्द है अलक्ष्म्यावहम च। अलक्ष्म्यावहम का अर्थ है, इसका अर्थ है आरोग्य खत्म होता है। और अंत में वह कोई भी वात विकार 80 में से हो सकता है। ये मात्रा का लक्षण है, यानी मात्रा का लक्षण एक नहीं है, विविध एंगल से आपको दिख रहा है मात्रा ठीक है कि नहीं, बलवन उपचय हो रहा कि नहीं, परिणाम उत्तम हो रहा, मलप्रवृत्ति ठीक हो रही कि नहीं, और सुबह शाम में दोनों समय भूख लग रही है नहीं लग रही है, परिणाम हो रहा है कि नहीं, परिणाम में कोई बाधा तो नहीं है, इन सबको देख के आपको निर्णय करना है। इस प्रकार ये श्लोक चौथा समाप्त होता है। 5वां श्लोक कल लेंगे अगले। कोई शंका तो पूछो। सर एक शंका ऐसी है, क्या मात्रा के वर्णन से हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य को द्विकाल भोजी होना चाहिए? प्रश्न है का? हाँ सर। प्रश्न है? हेलो? हाँ हाँ सर, द्विकाल भोजी होना प्रश्न है चाहिए का? क्या? हाँ, मात्रा का जोरात बोलो। वर्णन पढ़ने के बाद क्या हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि व्यक्ति को द्विकाल भोजी होना चाहिए? तो व्यक्ति को त्रिकाल, द्विकाल, दो काल, व्यक्ति को दो काल में ही भोजन करना है क्या? 2 काल, हाँ 2 काल भोजन करना चाहिए, 2 काल भोजन करना चाहिए, ये अपेक्षित है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अल्प मात्रा में भोजन करने के बाद तृप्ति उत्पन्न होती हो और पुनः कुछ देर बाद भूख लगती हो, तो क्या इसे प्राकृत कहेंगे? पुनः जब भोजन करोगे और यदि आपने कोई दोष प्रकोप नहीं हो रहा है, अग्नि मंद नहीं हो रहा है, पेट साफ हो रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं है। जिस दिन ऐसे होगा, पेट गड़बड़ कर रहा है, उस दिन ये गलत है, समझ लेना, तब तक चलने दो। स्थौल्य बढ़ेगा, दोष वृद्धि होगी, हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज होगा, तब समझ लीजिए कि गड़बड़ हो गई है, तब तक चलने दो। क्योंकि आपको तृप्ति हो गई, भूख लग गई, आपने फिर खाया, किंतु आहार का परिणमन जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे, भले ही भूख लगी हो। ये क्राइटेरिया है। इसलिए यदि आप ऐसा लगता है जीर्ण हो गया है, आप खा लीजिए, लेकिन कुछ समय के बाद यदि आपका स्थूल्य बढ़ने लगता है तो चौंक जाइए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। यदि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर 1 डिग्री से ऊपर गया है, चौंक जाइए, नहीं गलत है। या बहुमूत्रता आ रही है, चौंक जाइए कि गड़बड़ हो गई है, ये ठीक नहीं है, बंद करना है आपको। इस प्रकार आप परीक्षण कर सकते हो। संसर्जन क्रम करते समय कई बार भूख लगती है, तो अन्न काल का निर्णय किस तरीके से करना है?
हेलो। 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 हाँ सर, एक और हाँ सर। क्वेश्चन है। संसर्जन क्रम करते समय कई बार रुग्ण को भूख लगती है, तो अन्नकाल का निर्णय किस तरीके से कर सकते हैं? संशोधन क्रम में भूख तो लगेगी ही। एक बार आपने भोजन दिया उसको, विले पी ली, पेया दिया, तो यदि आदमी अच्छा है तो भूख लगेगी उसको, तो उसका दूसरा काल भी उसी का करना है। इसमें मात्रा कम होती है इसलिए प्रॉब्लम नहीं आता है। जब मात्रा ज्यादा होती है वहां प्रॉब्लम आता है। और यदि उसमें यदि ऐसे लगे कोई व्याधि बढ़ रहा है, वजन भारी हो रहा, तो थोड़ा सा कम करना, उसको इतना ही कर सकते हैं। और या तो पाचन द्रव्यों से मिला कर दे सकते हो। और क्या अग्नि भी जन्म से ही 4 प्रकार की होती है? मंदादि। जन्म से कैसी होती है? जन्म से कुछ ना कुछ तो होगा, या तो मध्य होगा, या तो मंद होगा, या तो उत्तम होगा। ये हम करते हैं बाद में। किसी का अग्नि जन्म से सम हो सकता है, तो सम का बाद में जैसे माता का आहार, उसका आहार, उससे वो कम करता है या बढ़ाता है, उस पर निर्भर है। हो सकता है किसी का जन्मतः तीक्ष्ण हो सकता है। बीज दोष से जन्मतः तीक्ष्ण हो सकता है, जन्मतः मंद हो सकता है, स्वाभाविक है। और वो इस पर निर्भर है, बीज दोष पर और माता पिता के आहार विहार पर। किसी का जन्मतः तीक्ष्ण हो सकता है। सर एक प्रश्न था, ये पौनः पुण्य शब्द का क्या अर्थ होता है? हम्म। यदि वह पौन पुनः पुण्य। शब्द पौनः पुण्य, हम्म। हम्म। उसका अर्थ क्या होता है? पुनः पुण्य ही, ये पुण्य ही, ये है तृतीया है। नहीं, पुनः पुण्य, पौन पुण्य तृतीया नहीं है, ये द्विवचन है, तो पुनः हाँ, पुनः ऐसा अर्थ है। पुनः पुनः। अच्छा, पुनः हाँ, तो पुनः इति उसका पौनः। हाँ। हाँ, इसलिए उसका पौन पुण्य किया है। वो इसकी अच्छा, क्या कहते हैं उसको, व्याकरण की पद्धति है, तो उसको पौन कर दिया, और पौन पुनः पुनः का पौनपन्न का, और द्विवचन किया है। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि पेशेंट को 4-5 बार सेमी सॉलिड मोशंस हो रहे हैं और उसको भूख भी लग रही है, तो अग्नि कैसे जज करना है? उसका अग्नि टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब उसको मोशन हो रहा तो इसका मतलब उसका पेट बिगड़ा हुआ है, या तो कुछ गलत आहार विहार में गलती है। वो बंद करके धीरे धीरे उसको ठीक करने के बाद फिर अग्नि परीक्षण करो। उस समय परीक्षण करने का कोई लाभ नहीं है। उस समय आपको पहले उसका अतिसार कम करो, हेतु बंद करो, और अतिसार में यदि सामावस्था है तो उसका पाक करो, और फिर अग्नि की परीक्षा करो। उस समय उसका अग्नि मंद है, ये ध्यान रखो। परिणमन होता है, और यदि पहले अतिसार हुआ है तो इसका मतलब शाबदोष है ही शरीर में। और यदि पहले से शाबदोष नहीं है और अतिसार हो रहा है, इसका मतलब फिर ये है निरामावस्था में दोषों को बाहर निकालने वाला कोई आहार विहार ज्यादा कर रहा है, वो जो कि विरेचक है, वही हो सकता है। तो उसका पूरा पहले परीक्षण करो, वो बंद करो, और फिर उसका अग्नि परीक्षण करो। उस समय आप मंद पकड़ गृहित रखो, तब तक गड़बड़ मत करो जब तक निर्णय नहीं होता आपका यह व्याधि है या विरेचन है। एक बार निर्णय हो गया यह व्याधि है, तो फिर अग्नि मंद है निश्चित, फिर उसको आपको क्रमशः दीप्त करना है। ये संभव तंत्र युक्ति है। और यदि कोई विरेचक द्रव्य नहीं ले रहा है, दूध नहीं खा रहा है, द्राक्षा नहीं खा रहा है, पानी ज्यादा नहीं पी रहा है, तो ये और फिर भी हो रहा है, तो ये अग्निबंध है। उसकी चिकित्सा उस तरह से करनी है। और ये ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई विरेचक द्रव्य दिया ही नहीं है।
वहां आपको विचार अलग करना पड़ेगा। आगे। यदि कोई रुग्ण का अग्नि जन्म से ही मंदाग्नि है प्रकृति से, हम्म, तो क्या उसे सम करने की कोशिश करनी है या उसे मंद को ही प्राकृत समझ के चलना है नहीं और वो नहीं, उसको सम करना मंदाग्नि ही को है, उत्पन्न करे? उसको सम करना ही है। उसको समावस्था में लाना ही है। और हाँ बस सर, आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही थे। तो आज यहीं पर हम रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मंगलवार के दिन होगा। जैसे कि मैं अब सभी लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए कहिए। यानी लेक्चर्स के बारे में अगर कोई चेंजेस होता है तो उन्हें हमें कन्वे करने के लिए आसानी होगी। उसी तरीके से हमारे ये लेक्चर की इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहां जाकर भी उन्हें सुन सकोगे। इसी तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी आयुर्वेदा ई लाइब्रेरी में भी इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा। चैप्टराइज्ड फॉर्म में आप उसे आयुर्वेदा ई लाइब्रेरी में सुन सकोगे। तो अभी हम आज यहीं रुकते हैं। सभी का धन्यवाद।